आरआरबी जेई द कंक्लूजन, इसलिए मैंने बात लिखी है। अब बहुत हो गया कट ऑफ का खेल। आपने इतने सारे वीडियो देख लिए, कभी जॉन वाइज कट ऑफ देख ली, कभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख ली, कभी सेफ स्कोर देख लिया, लेकिन पता है हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सारा गेम नॉर्मलाइजेशन के बाद में ही स्टार्ट होगा। अच्छा, उससे इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि आपको ये कट ऑफ देखने की नौबत क्यों आई? आपके दिमाग में ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आपको इस बात को सोचना चाहिए। और इतनी सारी कट ऑफ देखने के बाद भी, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, सेफ स्कोर, ये वो देखने के बाद भी क्या तुम कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ यार मैं क्वालिफाई हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं? नहीं पहुंचे। उसका कारण ये है कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई आप अभी पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। और उससे बड़ा क्वेश्चन जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको एक कट ऑफ देखनी पड़ रही है। यदि आपके 75 मार्क्स आए होते, यदि आपके 80 मार्क्स आए होते, तो क्या आपको कट ऑफ देखनी पड़ती? भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके इतने मार्क्स आ रहे होंगे, वो बैठ के वीडियो थोड़ी देख रहे हैं, वो कट ऑफ थोड़ी देख रहे हैं कितनी जाएगी। सर मेरे चेन्नई में इतने, मेरे ये पटना में इतने, अजमेर जोन में इतने, मैं इस कैटेगरी से हूं, मैं उस कैटेगरी से हूं, वहां से फॉर्म ज्यादा भर दिए, यहां से नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा है, सर इसकी बताओ उसकी बताओ। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और इतने सारे वीडियो देखने के बाद में आप फिर भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आखिर करना क्या है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कट ऑफ देखने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपने जो प्रिपरेशन करी है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, कहीं ना कहीं प्रॉपरली पढ़ाई नहीं हुई है, कहीं ना कहीं बैठ के मोबाइल देखते रहे, कहीं ना कहीं बैठ के रील्स हमने देखी है, कहीं ना कहीं हम जस्टिस नहीं कर पाए पढ़ाई के साथ में। इसलिए तो आज हमें कट ऑफ देखनी पड़ रही है और ये फिर से देखनी पड़ेगी यदि सेम मिस्टेक आप करोगे तो। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज आप सोच रहे हो कि यार अब कट ऑफ के बाद में पता नहीं चल रहा मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा आज से 25-30 दिन बाद में, फिर आप कहोगे सर अब तो दिन ही नहीं बचे, अब मैं सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करूं? फिर सीबीटी 2 में मार्क्स ऐसे आएंगे, फिर कट ऑफ के पीछे भागोगे, अरे भाई भगवान बस कट ऑफ आज कम आ जाए, भगवान कट ऑफ कम हो जाए, मैं फाइनली सेलेक्ट हो जाऊं। तो जो मिस्टेक आपने सीबीटी 1 में करी है उस मिस्टेक को सीबीटी 2 में ना करें। पहले क्या होता था? पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी, प्री कोविड की बात कर रहा हूं। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता था? बच्चे टीचर से सलाह लेते थे, 2-4 टीचर को ऑफलाइन में पढ़ाते थे, वही मेंटर होते थे, उन्हीं से सलाह लेते थे और फिर उनसे सलाह लेके डिसीजन करते थे कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन आजकल ऑनलाइन की इस दुनिया में हर 10 मिनट में तो यह हो रहा है कि अगले 15 मिनट में क्या करें, अगले 15 मिनट की स्ट्रेटेजी, और 15 मिनट खत्म नहीं होते उससे पहले 10 मिनट अब फिर नए ज्ञानी आके कहते हैं कि अगले 15 मिनट की स्ट्रेटेजी ले लो। पिछली 15 मिनट की नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि यदि ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी तो पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप अपने आप से पूछो कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए आज के मैंने वीडियो बनाया कि आरआरबी जेई का द कंक्लूजन, ये बवाल खत्म। कट ऑफ की बात नहीं करनी है आज के बाद में। आप बस ये डिसाइड कर लो इतना होने के बाद में कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब 2 ही कैटेगरी होंगी ना, हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिलेमा में होंगे। यदि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो रहा है तो आप पढ़ाई करना चालू कर दो, सीबीटी 2 की तैयारी करो, फिर वही मिस्टेक मत करो कि रिजल्ट का वेट करेंगे और फिर लास्ट में 30 दिन बचेंगे, फिर कहेंगे सर रिवीजन नहीं हो पा रहा, टेस्ट नहीं दे पा रहे, सर हमारे तो कॉन्सेप्ट के थ्रू रिवाइज ही नहीं हुआ, हम कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें। और यदि आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आप डिसाइड तो करो, तो फिर आप 2025 की प्लानिंग करो। यार 2025 में इतने सारे एग्जाम शेड्यूल हो रखे हैं। एसएससी का एग्जाम दोबारा होना है, आरआरबी का एग्जाम दोबारा होना है, राजस्थान में एसएसबी की वैकेंसी आई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आरएसीबी की वैकेंसी आई हुई है, आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है, वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट इंजीनियर आई हुआ है, यूपी में यूपीपीएससी आया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम शेड्यूल्ड है, मतलब शेड्यूल्ड का मतलब नोटिफिकेशन आया हुआ है, JNK में JN की बात हो रही है, ओएसएससी जेई की बात हो रही है। इतनी सारी वैकेंसी है। फिर 2025 की प्लानिंग करो यार। 12 महीने में 12 एग्जाम होने वाले हैं, तो कोई सा तो हम एग्जाम निकालें। पर क्या केवल ये वीडियो देखते रहोगे, पता नहीं मैं क्लियर हो रहा हूं नहीं हो रहा हूं नहीं हो रहा हूं हो रहा हूं, वही समझ में नहीं आ रहा। और यदि आप डिलेमा में हैं तो भी आप अपने आप को ये मान लो कि आप क्लियर नहीं कर रहे और फिर आप 2025 की प्लानिंग करना चालू कर दो। यदि हमने इस 1 महीने को बेकार कर दिया तो फिर हम 1 महीने बाद में ये बैठ के सोच रहे होंगे सर अब तैयारी कैसे करें। सीबीटी 2 का पेपर देके आएंगे, जब उसकी रिस्पॉन्स की आएगी तब फिर हम बैठ के सोच रहे होंगे सर मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सर वापस से इस बारे में बात करो। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद में हम कट ऑफ की कोई बात नहीं करेंगे। और आज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आप पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, 2 ही कैटेगरी में डिसाइड कर लें। डिलेमा में तो ज्यादा तकलीफ है, अंडर एस्टिमेट अपने आप को कर रहे हो तो फेल मान लें, 2025 की तैयारी चालू करें। और यदि आप अपने आप को पास मान लें तो भी अल्टीमेटली 2025 और सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। तो जिस भी कैटेगरी में मानना है कैटेगरी में मान के तैयारी करना चालू करें।
लेकिन ये वीडियो देखना बंद करें। और ये डेली इतने सारे कमेंट आते हैं ना, एससी में ये हो गया, एसटी का ये है, जनरल का ये है, सर मैं इस वाले जोन से पास कर पाऊंगा। और ये सारे वीडियो देखने के बाद, सारे कमेंट देखने के बाद में आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। आज आप बताओ, आपने डिसाइड किया क्या पास हो रहे हो फेल हो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का नहीं डिसाइड हो पा रहा है। तो ये मेरी आपसे फाइनल रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कैटेगरी डिसाइड करके सिलेक्शन और फेल और अपने 2025 की तैयारी में लग जाए, ताकि आने वाला साल जो मिस्टेक हमने 2024 में करी है वो 2025 में वो मिस्टेक ना हो। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपके मन के सवालों पर हम बात करके आपकी सारी दुविधा को दूर कर सकें। एडवांस में आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला 2025 में आपको कोई भी कट ऑफ का वीडियो ना देखना पड़े, इतने मार्क्स आपको लेने आना, ये आप अपने आप से प्रण लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.